ये भी आप देख रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट तैयार किया। जो दुबे की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये फैसला क्यों लिया गया, कैसे एक्शन हो रहा है, जरा रिपोर्ट भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के खिलाफ फिर एक बार पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। एक नया ड्राइव शुरू किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला लेते हुए अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाकर जो ओवर साउंड के लाउडस्पीकर है उन्हें हटवाए जा रहे हैं। ऐसे ही जो ये मस्जिद दिखाई दे रही है, ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर न केवल लखनऊ बल्कि संभल, जौनपुर, मुरादाबाद अलग अलग हिस्सों में जाकर पुलिस ऐसे धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर्स को मार्क कर रही है। जिन लाउडस्पीकर से आवाज तय पैमाने से ज्यादा है उन्हें उतारा जा रहा है, उन्हें हटवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पहले भी इस तरीके की तस्वीरें लखनऊ में देखने को मिली हैं, लेकिन फिर एक बार जब मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में इसे लेकर दिशा निर्देश दिया तो एक बार फिर से ये ड्राइव उत्तर प्रदेश में एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। तो ड्राइव चलाया जा रहा है, ये बता रहे थे मेरे सहयोगी अजय दुबे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां मंदिर हो या मस्जिद हो, जब लाउडस्पीकर हटाने को कहा गया, कार्रवाई की गई, तो किसी ने उफ तक नहीं किया। सभी ने, कोई भी धार्मिक स्थल हो, सभी ने जो नॉर्म्स हैं, जो निर्देश मिले उसका पालन किया। लेकिन सियासत का मौका कैसे छोड़ते, बयानबाजी इस पर भी तेज हो गई। रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी सरकार कुछ करे तो दिक्कत, कुछ ना करे तो भी दिक्कत। यानी विपक्षी दल सरकार के हर काम की सिर्फ आलोचना करने के लिए बैठे हैं। अब यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को ही ले लीजिए। योगी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर धर्म के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने का आदेश दिया, तो समाजवादी पार्टी इस पर सियासत करने में कूद पड़ी है। जो जमीनी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे पुलिस लूट कर रही है, लोगों के साथ अत्याचार, शोषण कर रही है, इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। इन सब मामले में एसओपी बनी हुई है, पहले से नियम कानून बने हुए हैं। योगी सरकार ने कोई नया कानून तो बनाया नहीं है, लेकिन निकम्मी और नकारे सरकारें अक्सर जनता के मुद्दों को छोड़ के इसी तरह के मामलों में जनता को उलझाए रखना चाहती हैं। सुना आपने, सपा को सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है। उन्हें ये तक नहीं पता कि योगी सरकार ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रही है, क्योंकि धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए तय समय और मानकों की लगातार अनदेखी करते हैं। बीजेपी ने सपा को इसी मुद्दे पर आईना दिखा दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि विस्तारकों को लेकर एक फैसला दिया था कि एक निश्चित मानक से अधिक कोई भी ध्वनि विस्तारक को नहीं बजाया जा सकता। ड्राइव चलाकर ऐसे ध्वनि विस्तारकों को उतरवाया गया है जो निश्चित मानक का उल्लंघन कर रहे थे। और निश्चित रूप से सरकार की अपेक्षा है सभी धर्म जात के लोगों से कि ध्वनि विस्तारकों को मानक के अनुरूप ही उसका प्रयोग करें। यूपी सरकार का लाउडस्पीकर लगाम कसने का फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि देश सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित, और धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। यूपी लाउडस्पीकर पर सरकार ने जो भी एक्शन लिया उस पर किसी भी धार्मिक स्थल ने आपत्ति नहीं जताई। कई जगह पुलिस ने धार्मिक स्थलों को सिर्फ मानकों के पालन करने का निर्देश दे दिया, लेकिन विपक्षी दल हैं कि सियासत किए बगैर मानते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये आपने सुन लिया, समझ लिया कि कैसे इस पर सियासत हो रही है। लेकिन लाउडस्पीकर को लेकर सियासत से लेकर जरा समझे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे जिस पर ही काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। अब दिक्कत क्यों हो रही है विपक्ष को, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव था, चलिए बताते हैं आपको, जल्दी से आपके सामने जानकारी रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर पहले नाराजगी जाहिर की है। लाउडस्पीकर की आवाज को उन्होंने उसका पैमाना तय किया, यानी क्या साउंड रहेगा ये तय कर दिया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पर पूरी तरह पाबंदी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का इसमें जिक्र किया है बाकायदा। व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, नॉइज पोल्यूशन से मुक्त रहने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है। नियमों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी
और राज्य सरकार को स्पीकर जब्त करने का उन्होंने निर्देश दिया। और इसी डायरेक्टिव पर देखिए योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद दिक्कत विपक्ष को हो रही है, इसको सियासी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि जो तय पैमाना है उसी पर काम करना है। तय पैमाना क्या है, अब आप ये भी जान लीजिए, आपके लिए ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र है अगर इंडस्ट्रियल एरिया, तो दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल का पैमाना तय है और उसी हिसाब से आप वॉल्यूम रख सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की ये बात हो गई। इसके अलावा कमर्शियल क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पर दिन में 65 डेसिबल ही आप वॉल्यूम रख सकते हैं और रात में 55 डेसिबल ही रखना, उससे ज़्यादा होने पर कार्रवाई का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके अलावा रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं, जहां हम आप रहते हैं, जहां बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन इलाकों में 55 डेसिबल ही दिन में आप रख सकते हैं और रात में सिर्फ 45 डेसिबल ही रखने का निर्देश है। और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, बिल्कुल साउंड ऑफ रहनी चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये फैसले लिए गए और ये तय किया गया। और हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है योगी सरकार में, जो लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया जा रहा है, आवाज़ कम की जा रही है, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सुनिए जरा आम लोगों की क्या राय है इस फैसले पर। दिक्कत तो बहुत है, छोटे छोटे बच्चे और सब पढ़ाई कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये साउंड पोल्यूशन अलग हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। कई चीज़ों में है, रोड पे चल रहे हैं आदमी, आप पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, कुछ हो रहा समझ में नहीं आ रहा है, तेज चल रहा है। कुछ सही है, क्यों नहीं हटना चाहिए, क्यों नहीं हटना चाहिए? नहीं है, सही है, दोनों जगह से सही है और ये होना चाहिए। क्यों दिक्कत क्या आती है? दिक्कत एक समय बजे तो समझ में आता है, हर 3 घंटे बजना ऐसा नहीं होता ना। बहुत दिक्कत आती है, आदमी टेंशन में रहता है, जो दिमाग आदमी का जो नहीं सेट रहता है, आदमी बहुत ज़्यादा तेज ना हो, लिमिटेड होना चाहिए और दूसरे लोगों को इतना तकलीफ ना हो। तो योगी का आदेश आ गया और जनता भी इसका समर्थन करती दिखाई दे रही है। ऐसे में सियासतदान को सोचने की जरूरत है कि जिन्होंने उनको इतने आगे तक बढ़ाया है, पहुंचाया है, उन्हें भी जनता के हित के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे रोहिंग्याओं पर हो रहे एक्शन को लेकर। कैसे उमर अब्दुल्ला के माथे पर बल पड़ गए, अब बात इसी की। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू संभाग में 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली और पानी काटने का आदेश जारी किया गया है। पानी का नलका बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। यहाँ 60-70 पे मिली था।